शांति। संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। बहुत सुंदर वाणी है जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि योग के बारे में बताया। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे जो शब्द है कर्म योग, कर्म नेचुरल होता है। हाथ हिलाना है, पाँव हिलाना है, तो वो नेचुरल होता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि जो बुद्धि है उसका नेचुरल काम ही है याद करना। लेकिन फिर वो जो नेचुरल काम याद करना है वो हैम्पर क्यों हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाबा ने बताया जरूर उसको भटका दिया है। सार रूप में कहें तो बाबा बहुत सुंदर युक्ति बता रहे हैं। जो ड्रिल्स हैं, पापा कहते हैं जो आपको अभ्यास दिया जाता है कि 1 सेकंड में बुद्धि को एकाग्र करो, 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन जाओ। तो जब आप ये करते हो तो क्या होता है, जो बुद्धि की नेचुरल फंक्शनिंग है याद करना, वो इजी हो जाती है। तो हम बहुत प्यार से बाबा की सव्यक्त वाणी को सुनते जाएंगे और उसको साथ साथ बुद्धि के तीसरे नेत्र द्वारा देखते भी जाएंगे। संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। ज्ञानवान और योगी वत्सों को संगठन रूप से एक संकल्प और एक विचार वाला बनने की विधि बताने वाले, संगठन रूप से एक संकल्प एक विचार वाला बनने की विधि बताने वाले बाप दादा बोले, सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्म योगी। ये नाम ही सिद्ध करता है कि योगी हैं, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हो। कर्म के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कि कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी 1 सेकंड रह नहीं सकते। कर्म योगी बना, जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड भी बाबा कह रहे आप रह नहीं सकते, वैसे ही योग के बिना भी 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। तो इसीलिए जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही योग के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए ये नाम इकट्ठा पड़ गया। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्म इंद्रियों का नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्म इंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। सुंदर बात कही। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म तो नेचुरल है, वैसे ही इस ब्राह्मण जीवन का जो कार्य है याद, वो भी ओम नेचुरल। शांति। बहन आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, पहले ठीक आ रहा था, अभी स्लो आ रहा है।
ठीक है, मैं हेडफोन यूज किया वो उतार, आप बताना। हाँ जी, अब ठीक है। अभी ठीक है, ओके ठीक है जी। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे कार्य करना, मानो स्थूल कार्य करना नेचुरल, वैसे याद भी नेचुरल। तो बाबा कह रहे हैं अपना ये नेचुरल कार्य मुश्किल क्यों लग रहा है? अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता है, दूसरों का मुश्किल लगता है। जिस काम में हमारी मुहारत होती है, हमारा एक एक्सपर्टीज होती है, वो तो कभी मुश्किल नहीं लगता है। तो बाबा तो कह रहे हैं बुद्धि का कार्य तो है ही याद करना, दूसरों का मुश्किल लगता है, अपना नहीं लगता। ये तो कल्प कल्प का अपना कार्य है। फिर भी यदि मुश्किल लगता है, अर्थात निरंतर कर्मयोगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? अगर हमें सारा ही दिन, जब सुबह सुबह हम बच्चों ने इतनी सुंदर स्थिति बनाई, तो उसके बाद सब कुछ तो नेचुरल होना चाहिए वैसे भी ना। तो बाबा कह रहे हैं तो निरंतर कर्मयोग की स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं ना। तो ये जैसे कि हम सार है ये वाणी का, जो महावाक्य है, बाबा कह रहे हैं कि अगर योग नहीं लगता ना, तो क्या जरूर ही कोई कर्म इंद्रियों द्वारा भोग भोगने में लगे हुए हैं। क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि जो योग है वो तो नेचुरल कार्य है बुद्धि का, है ना। इसको और सुंदर एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आग है, बाबा क्या कहते हैं, हमेशा बाबा ये एग्जांपल देते हैं, आग का तो धर्म ही है हीट एंड लाइट, उससे विपरीत तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नेचुरल हमें समझना है कि बुद्धि का तो कार्य ही है याद करना। तो अगर वो नेचुरल कार्य नहीं कर रही है, तो बाबा कह रहे हैं, जरूर कुछ और कर रही है, इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जरूर कहीं वो भोगने में लग गई है, तो अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुग की राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं, कलयुगी राजाएं, बाबा कह रहे हैं, जब अपने भोग विलास में व्यस्त हो जाती हैं तो अपना निजी कार्य, राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। ये बात हमें बहुत सुंदर रीति बाबा की, इसके ऊपर हमें चिंतन भी करना है। बाबा कह रहे हैं ये तो आपका अधिकार है। योग को क्या हमें समझना है? ये मुझ आत्मा का अधिकार है, योग से सुख मिलता है ना। तो ये मुझ आत्मा का, ये सुख जो है मुझ आत्मा का अधिकार है। अपने पिता के साथ निरंतर रहना, किसी ना, बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं। तो मैं अपने आप को आत्मा समझूं, वही आधार है इसका ना। हम जानते हैं जितना जितना आत्मा देह भान से परे रहती है, निरंतर स्वयं को आत्मा देखती ही रहती है, बाहर कुछ भी होता जाए, कुछ भी माना कुछ भी होता जाए, लेकिन सबसे पहले मैं कौन, इसमें हमें खो जाना है। हम करते भी हैं इस प्रैक्टिस को। हमें जितना आत्मा बढ़ाती जाएगी तो क्या होगा, कि जो बाबा कह रहे हैं ना कि योग तो नेचुरल होना चाहिए, है ना, बुद्धि का तो कार्य ही है याद करना, है ना। लेकिन फिर वो क्यों हैम्पर होता है, क्यों रुकता है वो? क्योंकि बाबा ने कहा कि वो भोग भोगने में लगी, माना अ, ऐसा भी हम देख सकते हैं कि मैं आत्मा बाह्य मुक्ता में हूँ, जैसे बाहर कुछ हो रहा है। तो अगर मुझे आत्मा के एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, बाहर कुछ घट रहा है या कुछ आत्मा कोई कुछ बोल रही है,
परिस्थिति कुछ है बाहर, तो जो अंतर्मुखी आत्मा होगी, जो आत्मा नेचुरल कर्म योगी बनना चाहे, तो उसका अभ्यास क्या होगा? भले बाहर कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा उसी वक्त बाहर को ना देखते हुए पहले मैं कौन में स्थित हो जाऊं। सबसे पहली चेकिंग, बाहर कुछ भी रिएक्शन रिस्पॉन्स या कुछ भी बाहर कुछ देने की बजाय सबसे पहला हमारा कार्य मैं कौन में स्थित हो जाना, कि अंदर क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए हम बच्चों का इसके ऊपर, कि मैं कैसा फील कर रही हूँ अभी। मेरे मेरे संकल्प तो नहीं अंदर लड़ाई कर रहे, बाहर दो लड़ाई कर रहे हैं, बाहर सारे दिन में कुछ देख रहे हैं, लेकिन क्या मेरे अंदर तो नहीं उसका चिंतन चलना शुरू हो गया? क्योंकि अगर मेरे अंदर उस बाहरी चीज का चिंतन पहले शुरू हो गया, तो मैं फेल, तो मैं पक्का फेल। मना, सबसे पहले मुझे बाहर ना देखते हुए जो भी हो रहा है, पहले मैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं, जो कि नेचुरल है ना। सकाश देना, उनको शांत करना, उस सिचुएशन को ठीक करना, बाबा की मदद लेना, ये सब क्या है? इससे भी आत्मा फंसती है। कर सकते हैं हम हमें शांत करना है दूसरों को, हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन स्व सेवा सबसे पहले। सबसे पहले मैं तो नहीं कुछ जज कर रही हूँ बाहर, ये क्या कर रहे हैं, मुझे इनको ठीक करना है ना। तो क्या होता है, चाहे ये तो व्यक्ति की एग्जाम्पल ली, लेकिन सेम परिस्थिति के साथ भी बाहर कुछ भी हो रहा है, जैसे जैसे बाबा करते थे, बाबा ने ये किया, दादियों ने यही किया, सबसे पहले वो स्वयं में स्थित हो जाते थे हर कार्य में। तो होगा बुद्धि का नेचुरल कार्य, बुद्धि की नेचुरल फंक्शनिंग तब स्टार्ट होगी ना, जब मुझ आत्मा को मेरे अंदर क्या चल रहा है उसमें बहुत इंटरेस्ट है ना। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसा ऐसे ही आत्मा भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है। योग माना खुद को देखना और अपने पिता को देखना, उनके साथ रहना, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त है, तो जहां भोग है वहां योग नहीं। इसी कारण मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है, तो पहले रेडियो टेलीफोन आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है ना, क्योंकि बुद्धि का कनेक्शन माना वो बेसिक है। बाबा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बाहर भी क्या करते हैं, जब कनेक्शन तोड़ना है तो जितना भी कम्युनिकेशंस है वो सब तोड़ देती है। तो मैं आत्मा भी बुद्धि योग शब्द है, बुद्धि के द्वारा बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं ना। तो बुद्धि को सहयोगी बनाने का तरीका क्या है ना, बाबा ने बताया अभी, कि जरूर वो अपना नेचुरल कार्य नहीं कर रही है, कुछ और कर रही है ना। तो वही ध्यान देना हमें कि जो और कर रही है वो क्या कर रही है, क्योंकि याद तो नेचुरल है। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट, माइट, शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है। तो जो सबसे पहली बेहोशी बच्चे को आती है वो क्या होती है? स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित, स्वयं के स्वरूप से बेहोशी ना। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखी उसमें भी तो यही था,
मैं आत्मा जब दूसरों को देखती हूँ, अभी इसमें कुछ भी एग्जाम्पल लें बाह्य मुक्ता की, कुछ भी माना, कुछ भी जो बाहर हो रहा है उसको देख के उसको मैं कैसा परसीव करती हूँ, मेरे अंदर क्या चलता है बाहर कुछ भी देख के, भले वो सिचुएशन है, वो पर्सन है, ना कुछ भी है, लेकिन मैं आत्मा को क्या इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि पहले मैं खुद को देख लूं साक्षी होके, अंदर संकल्पों का कोई शोर तो नहीं, अंदर कोई इच्छा तो नहीं ना, ये बार बार इच्छा होना ये ठीक हो जाए, ये चुप हो जाए, ये सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, बाबा की मदद लेती हूँ, ये भी शोर है और ब्रह्म है ना। पहले मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी का जो समय है हम जानते हैं सबसे पहला पार्ट एक्सेप्टेंस का होता है। तो अगर मुझ आत्मा के अंदर संकल्पों का कुछ भी शोर नहीं है, मैं खुद को साक्षी होकर देख रही हूँ और एक्सेप्ट कर रही हूँ बाहर, अपने ट्रुथ में, अपने सत्य में मैं स्थित हूँ, तो ही कुछ मैं बाहर उनके ऊपर इफेक्ट डाल पाऊंगी। क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि बाहर कुछ नहीं करना है। बाबा का महावाक्य याद आ रहा है, मनसा से और वाणी से भी किसी को सावधान करने का समय अब गया। मनसा व वाणी से भी अब किसी को भी सावधान करने का समय अब गया। अब सिर्फ शुभ भावना रखनी है ना। तो ये कितना ऊंचा कार्य है, कौन कर पाएगा ऐसा कि मनसा में भी मैं पहले रेक्टिफाई करने में ना लग जाऊं। धोखा है ना, धोखा है ये माया का हम बच्चों को। तो पहले मैं कौन में मैं स्थित हो जाऊं सदैव। तो बाबा कह रहे हैं कि माया मूर्छित ना करे, इसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तभी निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। ऐसे अभ्यास करो, जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ, ये रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। तो बाबा ने अभी हमें सल्यूशन भी बताया बुद्धि का। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए, अभी अभी साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले ना। हम संकल्प को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ये वाणी है संकल्प को कंट्रोल करने की विधि। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प को रचना कहेंगे, वो आपकी रचना है और आप उसके रचयिता हो, आप मालिक हो, आप क्रिएट कर रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं जितना समय आप जो संकल्प चाहिए आप उतने समय के लिए वह अंदर चले, जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। ये प्रैक्टिस अभी कम है, ये जो संकल्पों की प्रैक्टिस कि मैं आत्मा जितना समय के लिए चाहूं सिर्फ उतना समय के लिए करूं, ये प्रैक्टिस अभी कम है। इसको कहा जाता है, ये अभ्यास करो, अपने आप ही प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही, है ना। आगे पीछे संकल्प तो नहीं आता है। हठ योगी अपनी किसी कर्म इंद्रियों को, कोई टांग को या बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे।
लेकिन ये रॉन्ग कॉपी की है। हठ योगियों ने, बाबा कहते हैं, आपकी रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो, उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर कर लेते हैं। बाबा ने सिखाया एक संकल्प बुद्धि में धारण करके बैठो तो वो एक टांग ऊपर कर लेते। बाप कहते हैं एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वह फिर एक टांग पर स्थित हो जाती हैं। बाप कहते हैं सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, विमुख ना बनो। फिर वह स्थूल सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं तो उल्टी कॉपी कर ली ना। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो, वह हट से करते, आप अधिकार से करते हो। इसलिए इसलिए वह मुश्किल है, ये सहज है। अभी उसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ। तो बाबा कहते हैं स्थूल तो कुछ करना मुश्किल है, लेकिन ये तो बहुत सहज है। लेकिन कैसे सहज है? बाबा कहते हैं अभी उसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ। एक सेकंड में सब एक मत हो जाओ। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम वाला होगा। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तभी कार्य सफल होता है। कैसे सबकी राय मिलाई जाती है, कैसे सबके विचारों का मिलन होता है, तो बाबा कहते तब कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाएं। बीज रूप स्मृति चाहे वह स्थिति चाहे तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए ना। ऐसा नहीं कि कोई आत्मा कुछ और सोच रही है ना। तो बाबा कह रहे हैं बीज रूप चाहे तो उसमें स्थित हो जाए। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे, वह सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। जब आत्मा को बुद्धि के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करना आएगा। कंट्रोल करना अर्थात बस तो सहयोगी बनाना है इसको। मना मैं आत्मा जब चाहूं जो चाहूं वो संकल्प अपनी मर्जी से चूज करूं। सिचुएशन मुझे संकल्प ना दे, जो हमने एग्जांपल देखी ना। तो मैं आत्मा बाहरी सिचुएशन को देख के संकल्प ना क्रिएट करूं। मैं आत्मा अपनी मर्जी से अधिकारी बन संकल्प क्रिएट करूं ना। तो ये भी एक प्रैक्टिस होगी। और फिर अभी जो बाबा ने कितना सुंदर विधि बताई कि मैं आत्मा जो चाहूं वो संकल्प लूं और उसी में स्थित हो जाऊं। तो बाबा कहते तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे और सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही प्रैक्टिकल में दिखेंगे ना। तभी तो कहेंगे संकल्पों की इकोनॉमी है मेरी, कि मैं आत्मा जो संकल्प कर रही हूँ यथार्थ है। माना जो मुझे करना, जैसे बाबा कहते हैं कि योगी अर्थात योगी किसे कहा जाता है? जिसके संकल्प अलग ना हो। माना जो उसने करना है वही वो सोच रहा है। जो उसे करना नहीं है, जहां उसे जाना नहीं है, जिसके साथ उसका कुछ है नहीं, वो नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, जितने संकल्प एक सिचुएशन, एक कार्य को चाहिए, वो उतने ही डिवोट कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि बुद्धि में प्लानिंग्स या बुद्धि में बहुत संकल्प चल रहे हैं, तभी हम कहेंगे ना संकल्पों की सिद्धि। तो बाबा कहते हैं जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसी को कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है।
इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत, उसे एक साथ में ही उंगली देना, ये संकल्प ही उंगली है। तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ, संगठन रूप में एक स्मृति होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा, लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वैसे एटम बम है, बाबा कहते वह एटम बम है और ये आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे उस एटम बम का बहुत काल के लिए धरनी पर प्रभाव पड़ जाता है, वैसे ही चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद का प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं आत्मा जो संकल्प चाहूं अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूं, तो क्या होगा? संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होने से बाबा कह रहे हैं चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सहज प्रजा बन जाएगी। तो प्रजा बनाने की युक्ति क्या? मैं आत्मा स्वयं में बहुत गहराई से स्थित हो जाऊं। अच्छा, ऐसी रूहानी ड्रिल के अभ्यासी सदा अधिकारी, विश्व कल्याणी, हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप आत्माओं, ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाले और ऐसे सर्वसमर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। जी ओम शांति। थैंक यू शैना सिस्टर, थैंक यू सो मच। जी अभी सभी शेयर कर सकते हैं आज की मुरली से क्या सुना है। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने कर्म योगी की डेफिनेशन बताई कि कर्म योगी का अर्थ क्या है। तो बाबा बोलते हैं कि नाम अर्थात कर्म योग का नाम ही सिद्ध करता है कि योगी अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करना, तो ये है कर्म योगी। ओम शांति जी। जी बाबा ने बहुत सिंपल ना डेफिनेशन बताया है। निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले ही कर्मयोगी है। सो निरंतर योगी बनना है हमें, जैसे हम निरंतर कर्म करते हैं वैसे निरंतर योगी। जी साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आत्मा अपने योग में स्थित रहे, ये ही अपना अधिकार है। वो अधिकार की जो बात कही कि हर समय आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन रहे, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बनना। इसको कहते हैं संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना।
क्योंकि संकल्प मेरी रचना है, मैं उसकी रचयिता हूँ। तो जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना समय वह संकल्प चले, जहाँ मैं बुद्धि को लगाना चाहूँ वहां ही बुद्धि लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यही अभ्यास हमें करना है, इसी ऊपर अपने को चेक करना है कि क्या मेरा ये अधिकार हर समय रहता है कि मैं आत्मिक स्मृति में स्थित रहूं, योग में रहूं। यही मेरा अधिकार है, यही मेरी संकल्पों की सिद्धि है। और जितनी देर मैं रहना चाहूँ क्या मैं उतनी देर स्थित रहती हूँ, ये मुझे चेक करना है। ओम शांति। जी, संकल्पों का सिद्धि बाबा ने कहा है ना, जितना समय चाहिए उतना समय हमारा मन बुद्धि को एक तरफ लगा सके, है ना। जी, दिलीप भाई जी बोलिए। शांति। बाबा ने कहा है कि योग नहीं लगने का कारण बताया है कि योग क्यों नहीं लगता है। अपने अल्पकाल के सुख को प्राप्त करने के लिए व्यस्त हो जाते हैं और सदा काल की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। 21 साल तक वर्षा बाबा बीतता है, उसके बाद में भी 63 वर्षों में भी अपने को सुख शांति रहती है, और आत्मा से ज्यादा रहती है, उससे वंचित हो जाते हैं। लेकिन अल्पकाल का सुख के लिए व्यस्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं लगता है। और यही इसी कारण से योग को मुश्किल लगता है कि बुद्धि को एक जगह एकाग्र नहीं कर पाते हैं। बाबा ने एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा सिंपल बताया कि जो अल्पकाल की सिद्धि जी, रजनी दीदी बोलिए। ओम शांति। जैसे अभी बताया कि कनेक्शन नहीं है, हमारा कहीं और भोग में चला जाता है ध्यान, तो योग भी नहीं लगता है। तो ये एक माया का हमला हो जाता है हम पे। तो जब कोई हमला करता है तो पहले जैसे बाहर भी आर्मी वाले होते हैं, तो उस देश के जितने भी इंटरनेट है या कोई और टेलीविजन कनेक्शन है, इनको सबको कट कर दिया जाता है ताकि ये बाहर तक और लोगों तक ना पहुंच सके जहां पहुंच के मैसेज देना है। तो माया भी ऐसे ही कर देती है हमारे जितने भी कनेक्शन है, क्योंकि हमें लाइट कहाँ से, हम कहाँ से लाइट होते हैं, बाबा के पास बैठ के। हमारी पावर कहाँ पे मिलती है, बाबा के पास मिलती है। तो हम बाहर की छोटे छोटे सुखों में ऐसे जुड़ जाते हैं कि हमारा जो इतना बड़ा कनेक्शन, इतनी शक्तियां जो लाइट मिलती है, वो हमारा वहां से ध्यान हट जाता है और हम इसमें चले जाते हैं और कमजोर होने लग जाते हैं। और हमारा कनेक्शन फिर बार बार टूट जाता है, स्वरूप को भी भूल जाते हैं, स्मृति से वंचित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये माया से भी जो है निरंतर अगर कर्म जोगी अगर हमें रहना है, तो इस पे हमें अटेंशन, बहुत ज्यादा कड़ा पहरा, जिसको बाबा कहते हैं ना कि जैसे सीमाओं पे भी कड़ा पहरा लगाया जाता है, तो ऐसे ही हम जब करेंगे तो ही हम ड्रिल पे हमारा कंसंट्रेशन भी होगा और वो पावर भी हमें मिलेगी। ओम शांति। जी, है ना, पहले बुद्धि को माया वार करती है, बुद्धि को वो मूर्छित करा देते हैं माया, है ना। तब तो है ना, बुद्धि ही सब कुछ है ना। बुद्धि आपका ठीक रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। जी, साथी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है जो करना है वही सोचना है, इसी को कहते हैं सिद्धि स्वरूप। मना संकल्प भी उंगली है हमारा। तो बाबा का कहते हैं मनसा वाणी से भी किसी को सावधान रखने का समय गया। पहले मैं कौन हूँ, बुद्धि बुद्धि पर अटेंशन रहे। ओम शांति। ओम शांति जी। मैं एक बात का जन चिंतन कर रही थी, जैसे बाबा ने कहा कि आत्मा भोग भोगने में व्यस्त है। कौन से भोग भोग सकती है आत्मा? जैसे कि बाबा अक्सर मूल्यों में कहते हैं कि भोजन करते मुझे याद करो, तो हम कौन सा उस समय भोग भोग रहे हैं? टेस्ट का। तो उस समय बाबा की याद नहीं रहती। उस इस ऐसे ही और कोई कोई दुख, उसकी फीलिंग, ये भी एक तरह से भोग भोगना है। कोई सुख की फीलिंग, ये भी भोग भोगना है।
ऐसा मेरा चिंतन चल रहा था कि भोग, कौन से भोग भोगने में आत्मा व्यस्त हो जाती है, जिससे आत्मा का योग, बुद्धि योग टूट जाता है। और भी कोई शेयर कर सकते हैं, वो भोग, कौन से भोग भोगने में आत्मा व्यस्त हो सकती है? ओम शांति जी। नहीं तो और जी शुक्रिया बाबा। जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेंगे इसके ऊपर, है ना? ओम जी शांति। किरण जी ओम बोलिए। शांति। जैसे बहन कह रही थी, हम ये सब भोगना तो हमें करना ही नहीं है। तो जैसे मम्मा खाना खाते समय भी टेस्ट भी नहीं देखती थी ना, उनको उनको उनके कर्म इंद्रियों को टेस्ट भी नहीं पता स्थिति से खा। तो वैसे ही मैं एक राजू भाई का क्लास सुन रही थी जहाँ उन्होंने बोला कि अभी ऐसा समय आया है कि ये जो कलयुग है, इसका कोई भी पदार्थ या वस्तु जितना जरूरी है, आवश्यक है, उससे ज्यादा जरा भी हमें यूज नहीं करना है। एक ग्लास पानी चलता है, दूसरा ग्लास पीना भी नहीं है, ऐसा हमें ख्याल रखना है। और जो आज सूक्ष्म में बाबा ने भोगना को समझाया है हमको, कि भोगना केवल ऐसे वस्तु पदार्थ या फिर दुख, ऐसी बातें जो हम ऑलरेडी जानते हैं, केवल वो नहीं है। बाबा ने हमें ये समझाया कि जब हम अंतर्मुखता से थोड़ा भी बाहर मुक्ता में आते हैं, आत्मा के अंदर की दुनिया को छोड़ के बाहर की दुनिया की तरफ एक भी हमारा संकल्प चलता है, एक भी संकल्प, तो हम भोग रहे हैं। तो मतलब इस दुनिया से कोई भी रस लेना, वो बाबा जो बोलते हैं ना एक रस स्थिति, उस एक रस स्थिति से थोड़ा सा डगमग होके बाहर की दुनिया से थोड़ा भी रस लेना, कोई भी संकल्प चलाना, ये है भोगना। बाबा ने ये समझाया। तो उससे हमको छूटने के लिए आज बड़े सूक्ष्म रीति से बाबा ने क्लियर किया है कि हमें हमेशा हमारे अंतर्मुखी होकर बाबा को देखते रहना है। और जैसे कई मुरली में बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया है, सूर्य वो जो ये होता है ना सनफ्लावर, जो हमेशा सन को देखता रहता है, उसकी तरफ उसका वो घुमा हुआ रहता है, वैसे हमें भी इस बाबा को देखते रहना, हमेशा देखते रहना। तो ये बात बाबा ने आज अंडरलाइन करा। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी कांचन बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। कर्म इंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए, तो आत्मा जब तक शरीर में है तब तक कर्म चल चल रहे हैं। ऐसे ही स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, तो बुद्धि का काम है परमात्मा की याद में रहना। किसी न किसी तो याद तो बनी ही रहती है, ऐसे तो नहीं रहते। तो जैसे कर्मेंद्रियां अपना कर्म कर रही है, ऐसे बुद्धि द्वारा कहीं ना कहीं आत्मा भ्रमण करती है, किसी न किसी स्मृति में रहती है। तो लेकिन परमात्मा के साथ बुद्धि जुट जाए, यथार्थ योग कर्म योग तभी हो सकता है जब बुद्धि योग परमात्मा के साथ जुटा हो। तो कर्मेंद्रियों से तो कर्म करे, जैसे कर्म निरंतर हो रहा है ऐसे ही याद भी निरंतर हो जाए, अंतर न पड़े, तो ये कर्म भी विकर्म नहीं बने और कर्म कभी गलत भी नहीं होगे, क्योंकि परमात्मा की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही है। इसलिए हम कर्म योगी बनकर कर्म करें, ताकि कर्म विकर्म न बने। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, है ना? सो भोगना, है ना? हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, वो भी भोगना है ना? कर्म भोग हम भोगते हैं, उसका भी हम फीलिंग में आ जाते हैं, ये भी का है भोगना है ना? सो सूक्ष्म रीति से हमारा मन बुद्ध भी, जैसे दीदी ने कहा, अंतर्मुखता से बाहर मुखता में आता है, वही भोगना है। जी बहुत अच्छा। हमारा टाइम भी हो गया है शैना सिस्टर, हमें होमवर्क देना आज की मुरली से और योग भी कराना लास्ट 5 मिनट्स। उसके पहले हम वो लॉन्च करते हैं, सभी आंसर देंगे।
जी शैना सिस्टर, आप हमें होमवर्क दे सकते हैं अभी। ओम शांति। हम आज की वाणी से 2 होमवर्क्स लेंगे। पहला तो मैं आत्मा सारे ही दिन में जो भी देखती जाऊं या जो भी सामने मेरे होता जाए, तो मैं आत्मा पहले इसमें खो जाऊं कि मैं कौन। बाबा ने कहा ना, बुद्धि को एकाग्र करना, बुद्धि की नेचुरल फंक्शनिंग। तो पहला तो ये कि जो भी बाहर होता जाए या जो भी मैं देखती जाऊं, लेकिन मैं आत्मा सिर्फ अपने संकल्पों की चेकिंग करती जाऊं कि मेरे अंदर वही चल रहा है, माना मैं कौन में मैं खो रही हूँ। पहला तो ये। और दूसरा, जो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे 1 सेकंड के लिए और 1 सेकंड में स्थित हो जाओ ना। तो अलग अलग ड्रिल्स जो बाबा ने कहा, निराकारी, आकारी, फरिश्ता, साकार वतन में रहते हुए कर्मयोगी, कुछ भी हम अपने लिए डिसाइड करें। बहुत बार होगा कि कुछ डिसाइड पहले से भी किया होगा, है ना। तो हम कुछ ड्रिल्स डिसाइड करें। भले 1 सेकंड में परमधाम निवासी बनना, भले 1 सेकंड में बाबा के सामने आकारी फरिश्ता, और फिर साकार जगत में मैं आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही, इसको बाबा कहती हैं साकारी, आकारी, निराकारी। तो ये ड्रिल। और दूसरा स्वयं की चेकिंग। तो अभी हम बाबा की याद में इस मूर्ति को रिवाइज करते हैं। अलर्ट और बहुत कंफर्टेबल होके बैठेंगे। देखेंगे स्वयं के सत्य स्वरूप को। भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्वयं को बहुत गहराई से, बहुत स्पष्टता से देख रही हूँ। मैं ही इस शरीर की मालिक हूँ और मैं आत्मा ही मन, बुद्धि, संस्कार की भी मालिक हूँ। मैं आत्मा संकल्पों की रचयिता हूँ। अपनी स्वस्थिति में स्थित हो मैं आत्मा संकल्पों की इकोनॉमी करने वाली हूँ। वही सोचती हूँ और उतना ही सोचती हूँ जो यथार्थ है। मैं आत्मा संकल्पों के महत्व को देती हूँ। मैं जानती हूँ कि संकल्प बीज है। संकल्पों को बीज समझ यूज करती हूँ। जो चाहूँ वही सोचती हूँ। बाहर जो भी होता है, मुझ आत्मा का ध्यान सिर्फ स्वयं पर है। मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में रहे सबको स्वीकार करने वाली हूँ। मैं ये स्वकृति का गिफ्ट सबको देती हूँ। सारा दिन में जो भी आत्माएं मेरे सन्मुख आए, मैं आत्मा दिल से, बहुत प्यार के भाव से उनको एक्सेप्ट करती हूँ। मैं देने वाली आत्मा हूँ।
मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए और मुझे किसी में कोई चेंज भी नहीं चाहिए। मैं अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा सर्व को सहयोग देती हूँ। बाबा का आज्ञाकारी वफादार बच्चा हूँ। हर कर्म में बुद्धि को स्थिर कर कर्म योगी बच्चा हूँ। अब बहुत सुंदर रीति विजुअलाइज करेंगे। हर कर्म करते मैं आत्मा आज सारा ही दिन अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा को साथ रख रही हूँ। बस मैं निराकारी आत्मा और बाबा मेरे साथ मैं आत्मा इसके महत्व को जानती हूँ कि बिना बाबा के साथ के मैं आत्मा आत्म अभिमानी भी नहीं बन पाऊंगी। देखिए बहुत स्पष्टता और बहुत प्यार से जो मुख्य कार्य हैं उनको विजुअलाइज करेंगे। मैं आत्मा बाबा के साथ मुझ आत्मा से परमात्म वाइब्रेशंस फैलती हुई स्थित हो जाएंगे अपने सत्य स्वरूप में। मैं चमकता हुआ सितारा और एक कुटी के मध्य। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच शैना सिस्टर, बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़ा, रोल भी कराया। सभी आत्माओं को भी इस कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड ओम शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैव अ गुड डे। ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। हैव अ गुड डे।